प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सत्संग जी, दासी ने एक वीडियो डाली आप जी के बेटे के जन्मदिन पे कि बिटिया का भी जन्मदिन निकला इसी महीने, और भी बच्चों के जन्मदिन है। दासी ने सभी के लिए सत्संग जी आप जी के चरणों में अरदास रखी कि गुरमत देना, सभी बच्चों को सत्संग सेवा सिमरन झोली में देना। सत्संग जी, आप सबने इतने आशीर्वाद दिए, दासी की तबीयत कृपा हो गई, बहुत कृपा हो गई, ठीक हो गई। सत्संग जी, आपके अरदास में बहुत ताकत है। सच्चे बादशाह कृपा करे तो बिठाने वाले आप हो, बुलवाने वाले आप हो। तो दासी का ध्यान बना कि संपूर्ण हृदय वाणी में से कुछ शब्द रखे जाएं सत्संग जी, क्योंकि भक्ति में स्वार्थ नहीं, निष्काम भाव की भक्ति प्रवान होती है। सच्चे बादशाह जो भी सेवा करे निष्काम भाव से करे, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। जब सत्संग जी पहले पूजा पाठ करते तो मनते मांगते थे, ये काम हो जाएगा तो ये करेंगे। अब सतगुरु ने समझा दिया, जो भी करेंगे सतगुरु अच्छा ही करेंगे, उसी में हमें सबर संतोष करना है, संतुष्ट रहना है। तो सत्संग जी, संपूर्ण हृदय वाणी के शब्द आप जी प्रवान करना जी, बख्श लेना। एक तू ही निरंकार, दुनिया की बातों का मन पर भक्त असर ना लेते हैं, कभी नहीं विश्वास को अपने कम होने देते हैं। चाहे रहता झोपड़ी में या महलों में वास करे, जो भी भक्त भगवान का है भक्ति हर एक श्वास करे। भक्ति करने वाली शबरी झोपड़ी में रहती थी, भक्ति की खातिरी वो तो ताने सबके सहती थी। रहते थे महलों में जनक जी, सुख का सब सामान था, माया से निर्लेप रहे जो वो मन में ना अभिमान था। भक्ति में तस्लीन रही थी वो पटरानी मीरा भी, भक्ति करते रहे हमेशा निर्धन दास कबीरा भी। चाहे है निर्धन से निर्धन या कोई धनवान है, जो इंसान भक्ति करता है वो इंसान महान है। दुनिया कुछ भी कहे मगर तुम सच से नाता तोड़ो ना, कहे हरदेव अमर जो होना, भक्ति पद को छोड़ो ना। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी, दुनिया की बातों का मन पर भक्त असर ना लेते हैं, कभी नहीं विश्वास को अपने कम वो होने देते हैं। तो दुनिया में सत्संग जी बहुत भटकाने वाले मिलेंगे, रास्ता भटकाने वाले कि चलो तुम्हारा यहाँ काम नहीं बन रहा, चलो वहाँ चलो। फिर कोई दूसरा मिलेगा, वो कहेगा वहाँ चलो। जहाँ जहाँ किसी की आस्था होती है, जहाँ से किसी को कुछ मिला होता है, वो वहीं वहीं का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन बाबा हरदेव सिंह जी संपूर्ण हृदय वाणी में समझा रहे हैं, कभी नहीं विश्वास को अपने कम होने देते। भक्त जो होता है वो कभी अपने विश्वास को कम नहीं होने देता कि आज काम बन गया तो दातार है, नहीं बना तो नहीं है। तो ऐसे सत्संग जी दुनिया की बातों में नहीं आते भक्त। चाहे रहता झोपड़ी में या महलों में वास करे, जो भी भक्त भगवान का है भक्ति हर एक श्वास करे। कहते वो भक्त चाहे झोपड़ी में रहता हो चाहे महलों में रहता हो, लेकिन उसे परमात्मा की हर पल हर घड़ी हर श्वास याद बनी रहती है। जो सच्चे दिल से परमात्मा को प्यार करता है, फिर वो ये नहीं देखता कि मुझे ये मिला है वो नहीं मिला, वो प्यार ही होता है। सत्संग जी, हम आम जिंदगी में भी देखें
कि अगर कोई किसी के काम जब तक आ रहा होता है वो इंसान बहुत अच्छा लगता है। आप 10 बार किसी के काम आए, 11वीं बार नहीं आए, वो 10 बार का किया हुआ भी सत्संग जी वेस्ट हो जाता है। तो परमात्मा यही कहता है कि सच्चे बादशाह यही समझा रहे हैं कि हमें विश्वास रखना है, टूट विश्वास रखना है। भक्ति करने वाली शबरी झोपड़ी में रहती थी, भक्ति की खातिर ही वो तो ताने सबके सहती थी। सत्संग जी, शबरी अपनी झोपड़ी के आगे रोज झाड़ू लगाती थी और बोलती थी कि मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे सत्संग जी, लेकिन वो अपने कायम रही, उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ और एक दिन राम जी आए। इस पे 2 लाइनें दासी को याद आ रही है, पहले बोल चुकी है दासी, थोड़ा ध्यान आ रहा है, लेकिन थोड़ा मन कर रहा है कि ये शबरी जी की बात आई है तो आप जी परवान करना जी। बिलनी सवारे रास्ता आवेंगे राम जी, बिलनी सवारे रास्ता आवेंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। बगिया से रोज बेर चुन चुन के ला रही, बगिया से बेर रोज चुन चुन के ला रही, खट्टे हो या हो मीठे खावेंगे राम जी, लक्ष्मण ने फेंके पीछे खावेंगे राम जी। सत्संग जी, वो चक चक के बेर खिला रही है राम जी को, तो लक्ष्मण जी को लगता है ये झूठे बेर हैं, तो सत्संग जी वो पीछे फेंकते हैं, वो संजीवनी बन जाते हैं। फिर जब लक्ष्मण जी बेहोश होते हैं तो हनुमान जी वही संजीवनी लेके आते हैं। तो एक दिन उसकी सच्चाई हुई, सत्संग जी, राम जी आए और कह रहे लोगों के ताने बाने कितने सहती थी शबरी। सत्संग जी, हमें मजबूत बनना है उन भक्तों की तरह जो सत्संग जी रह चुके हैं। आज भी बहुत पक्के संत महात्मा है सत्संग जी, भक्ति की खातिर ही वो तो ताने बाने सबके सहती है। रहते थे महलों में जनक जी, सुख का सब समान था, माया से निर्लेप रहे वो, मन में ना अभिमान था। तो जनक जी के मन में जरा भी अभिमान नहीं था। सत्संग जी कहते हैं एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अगर अहंकार रहेगा, अभिमान रहेगा तो निरंकार नहीं रहेगा। सत्संग जी, तो जनक जी ऐसे ही थे, उनमें अभिमान नहीं था। भक्ति में तस्लीन रही थी वो पटरानी मीरा थी, भक्ति करते रहे हमेशा निर्धन दास। भक्ति में तस्लीन रही थी वो पटरानी मीरा थी। मीरा जी भी हम देखे सत्संग जी, कितने राजमहलों की मीरा, वो ठाकुर जी कृष्ण जी को लेके बगल में घूमती थी। सत्संग जी, उसको मिल गया था, सच मिल गया था। तो सत्संग जी इसी तरह से भक्ति करते रहे हमेशा निर्धन वास। कबीरा जी, कबीर जी ने भी सत्संग जी बुनाई करते रहे, जिस तरह हमें समझाते हैं हथ कारवाल चित यारवाल, कि काम करते रहे, ध्यान इस निरंकार प्रभु में रखें। तो कबीरा जी ने भी सत्संग जी ऐसे बुनाई करते थे और साथ साथ प्रभु का नाम लेते थे। चाहे है निर्धन से निर्धन या कोई धनवान है, जो इंसान भक्ति करता है वो इंसान महान है। कहते कितना भी निर्धन हो सत्संग जी, जो हृदय से दिल की गहराइयों से भक्ति करता है वो ही इंसान महान है। दुनिया कुछ भी कहे मगर तुम सच से नाता तोड़ो ना। सत्संग जी, हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, हमारे अंदर से आवाज़ आती है। सत्संग जी, कभी हम बैठ के देखें, अपने मन को टटोले, बात करें तो जरूर रिप्लाई आती है सत्संग जी। तो यही कह रहे हैं कि कुछ भी कोई कहे हम नाता ना तोड़े। सत्संग जी कहे हरदेव अमर जो होना, भक्ति पथ को छोड़ो ना। कहते हैं कि अगर अमर होना है तो भक्ति पथ को छोड़ो ना। सत्संग जी, दासी को अमर का मतलब नहीं पता था,
पूजा पाठ तो बहुत करी, लेकिन होता ना बिन देखे की भक्ति करने वाली बात हो गई। तो दासी बेटा जैसे छोटा था, कहना नहीं मानता था, तो दासी डराने के लिए कहती थी कि मम्मी मर जाएगी। तो वो रोता था, अनजान बच्चा, मतलब कि 4-5 साल का होगा महापुरुषों, कहता था नहीं आप नहीं मरोगे, आप अमर हो। अब दासी को भी नहीं पता ये अमर शब्द उसको कहाँ से मिला, कैसे निंकार ने बुलवाया, तो आप अमर हो। दासी को पता ही नहीं था अमर का मतलब क्या होता है। सच्चे बादशाह तेरे रास्ते चलते जाए, अच्छे संस्कार लें, गुरुमत पे चलें, वचनों पे चलें, इसी को ही अमर कहते हैं। सत्संग जी जाने के बाद भी कोई याद करे कि हाँ वो भक्त था, ऐसे कर्म करे, ऐसे नहीं कहीं चले गए हम तो बोले कि अच्छा है ये चले गए। तो सत्संग जी अमर का मतलब नहीं पता था, लेकिन बेटा रोते रोते यही बोलता था आप अमर हो, अमर हो। अभी सच्चे बादशाह आप जी जानी जानो, कृपा करो कि सभी को तन मन धन के सारे सुख देना, निरोगी काया देना, भक्ति का दान देना। तो सच्चे बादशाह आप जी ने कृपा करी, बिठा लिया। दासी जगी हुई थी, तो ज़्यादातर सच्चे बादशाह कृपा करे, कभी भी आलस ना आए, कभी कोई दुख तकलीफ ना घेरे, किसी को भी नहीं घेरे, किसी को भी नहीं। गीता प्रवान करना जी। अरदास है सत्संग जी प्रवान करना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। उपकार ना भूल जाऊं मैं कहीं, उसी पे ये अरदास। चरना च बिठाया चरना विच रुल जावा, कीता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा। चरना च बिठाया चरना विच रुल जावा, कीता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा। तू मान नी माने दा डिग दे दा सहारा, तू मान नी माने दा डिग दे दा सहारा, तू असी पल पल भूल दे हाँ ते बख्शन हारा, तू तेरी एक एक तकनी दा किस तरह मैं भूल पावा। तेरी एक एक तकनी दा किस तरह मैं भूल पावा। चरना च बिठाया चरना च रुल जावा। असी गलियां च रुल दे सां, तू संगल नाल लाया ए। असी गलियां च रुल बख्श लेना जी। असी गलियां च रुल दे सां, तू संगल नाल लाया ए। सुखां नू तरस दे सां, तू तखत बिठाया ए। पाके तेरी रहमत किते ऐवें न भूल जावा। चरना च बिठाया चरना विच रुल जावा। निका जिहा कतरा हां, सागर दी सार नहीं। निका जिहा कतरा हां,
सागर दी सार नहीं, नहीं मेरी कोई हस्ती, आनंद सत्कार नहीं, जीवन बना ऐसा, तेरे वचन ते तुल जावा, जीवन बना ऐसा, तेरे वचन ते तुल जावा, चरना च बिठाया ਏ, चरना विच रुल जावा, कीता ਏ जो मेरे ते, उपकार न भूल जावा, पल पल दोषी राही, अरदास ये कर देने, पल पल दोषी राही, अरदास ये कर देने, हुन तोड़ निभा देवी, एक आस ये कर देने, हुन तोड़ निभा देवी, एक आस ये कर देने, किरण तेरी याद, संगत तेरी याद, अगर भूल के भी ना भूल जावा, चरना च बिठाया ਏ, चरना च रुल जावा, कीता ਏ जो मेरे ते, उपकार न भूल जावा। अपनी औकात गुरु की सौगात कभी ना भूले सच्चे बादशाह, आप जी के चरणों में तोड़ने बजाय। सतगुरु माता जी बख्श लेना, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे परमात्मा, घरों में खुशियां रहे, बरकतें रहे, जो भी सतगुरु दे रहा है उसमें बरकत बनी रहे, आदिवादियों से बचा के रखे सतगुरु, जहाँ भी जाए ये निरंकार अंग संग है इसका एहसास बना रहे। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। निराकार साकार तेरे सारे रूपों को नमस्कार। सच्चे बादशाह भूले बख्श देना, मैं भुल्लनार तू बख्शनार। सच्चे बादशाह धन्यकार जी।